भैया बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल का याद है ना आपको, जब बारिश शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, तो तुम मुझे ताना दे रहे हो? नहीं कौवे भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पक्षी इन दिनों ज्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन होगा तो मैं भी काम कर लूँगा। और वैसे भी काफी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बढ़िया है मेरा भला चाहने वाली। मैं जब भी आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांगकर और छीन कर खाने की। जब दूसरे पक्षियों से मांगकर खाने की बारी होती, इतना मजलूम बनता जैसे इस जैसा दूसरा कोई इस दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पक्षी बहुत ही मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ज्यादा ढूंढ रहे थे और साथ साथ अपने घोंसले को और ज्यादा मजबूत करने का काम भी कर रहे थे। रानो बहन, कालू आज फिर नहीं आया? नहीं तोते भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से आ गई। रानो चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? अगर वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी? तोते भैया, वो इस बात की क्यों शर्म करेगा कि बारिश के समय में किसी के पास ना जाए दाना लेने। पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए गई थी कि वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा बहुत काम कर लेता। रानो चिड़िया, तुम इस बार से मुंह ना लगना। वो ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि कौवे का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तो वो घर पर ही था, अब कहीं निकल गया होगा। मामा जी, आप कालू को थोड़ा समझाएं। वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर समय उसकी नजर दूसरों के भोजन पर ही होती है। उसकी पत्नी भी उसको इसी वजह से ही छोड़कर चली गई। ऐसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। और बारिशें शुरू होने वाली हैं और वो सारा दिन या तो सोता है या फिरने निकल जाता है। और जब बारिश आएगी तो हम सबके दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से कौन सा ऐसा पाप हुआ था कि उसका बेटा ऐसा निकला। बिल्कुल बाप पर गया है। उसके बाप ने बिल्कुल ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए एक बार, इसकी तो क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कौवा घर आ गया हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कौवे का मामा कौवे के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया और तोता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा जी, आप इस वक्त? क्यों, मैं आ नहीं सकता इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क्या क्या मेरा मतलब आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देता? वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खा कर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरे मेहनत की वजह से सब पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात को एक ऊंची उड़ान लगाकर पूरे जंगल का जायजा लें। मेरी नज़र भी बहुत तेज है और मैं उड़ान भी सब पक्षियों से ज्यादा ही लेता हूँ। मैं बस अभी आया और आपके लिए भोजन भी लाया। फिर जल्दी आना। कौवा वहाँ से सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया दीदी, वो एक काम था आपसे। चिड़िया तो उसे देखते ही सब समझ चुकी थी। क्या बात है? वो मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भले की ही बात कर रही थी। अच्छा
अच्छा ले जाऊंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो मुझे और भी कुछ कहना था। और वो क्या कहना था? और क्या कहना था? अगर आज कुछ दाना मिल जाता तो मैं कल वापस कर दूंगा। असल में मेरे मामा जी अचानक से आ गए। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। अच्छा, तो पहले इसलिए इतना मीठा बना हुआ था। फिर रानू चिड़िया उसे दाना दे देती है। लू भाई, मैंने ये तुम्हारे मामा जी के लिए दिया है, अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ रानू चिड़िया, मैं फिर नहीं आऊँगा। और कौवा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे बैठा उसका मामा जी सब सुन रहा होता है। ले ली है उड़ान तुमने सारे जंगल की। जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो रानू चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चलो हम घर चलते हैं। और वो दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारी कभी परवाह न करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कितने झूठ बोलोगे तुम? चुप कर जाओ, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने के बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रह सकता। अगर तुमने ना बदला तो मैं रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। और कौवे का मामा वहाँ से चला जाता है। ये मामा भी आज ही आना था। इतना मजा आ रहा था आराम करने में, सारा मजा ही खराब कर दिया। और कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कौवे भैया जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं। लगता है आज शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो थोड़ा बहुत दाना तो हम ले ही आएंगे। एक तो मैं जब भी कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और रानू चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो रात को कितना अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकतें कर रहा है। कालू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे का मामा चला गया। हाँ, वो तो चला गया है। उसके बाद रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। रानू, तुम भी ना उसके बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाजा ही न खोलना। तोते भैया वो बातें ही ऐसा करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ न कुछ देने के लिए। अभी वो बातें ही कर रहे थे तभी बादल गरजने लगते हैं और वो अपने घर को चले जाते हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे, सिवाय उस कालू के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में पानी से भर जाता है और उसको भूख भी जोरों से थी। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? पता होता तो चिड़िया की बात मान लेता, लेकिन अब भूखा भी तो नहीं रह सकता, कुछ तो करना होगा। और कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कौवे, मुझे इस समय तंग ना करो। मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रानू चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो। अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। अब तो मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और रानू चिड़िया फिर उसके बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। और कौवा दाना लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन कालू कौवा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे का काँप काँप कर बुरा हाल था। सारी रात जागने की वजह से उसे बुखार हो गया था। कौवा दोबारा नहीं आया, सब ठीक हो। वो चिड़िया कालू कौवे के आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसे दोबारा जरूर आना था। एक बार जाकर देख आती हूँ सब ठीक तो है। रानू चिड़िया वहाँ पहुँचती है तो कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानू चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है और उससे बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से कौवे को खिला देती है। कुछ ही देर में कौवे का बुखार कम होने लगता है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। रानू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे काहिल को ऐसे ही रहना चाहिए।
नहीं कोई भैया, मैं आपको यहाँ ऐसे नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। रानो चिड़िया कोए को अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी कोए पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या एक्टिंग कर रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है अपने अंदर की सुस्ती और काहिलता को खत्म करके अपने आने वाले समय की चिंता करना चाहिए। अरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।